श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य असफलता के डर से कभी प्रयास नहीं करता, वो इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। खुद के सपनों का कत्ल कर दिया मैंने किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर आनंद से जीना है तो हमेशा आगे देखो। इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिंदगी में वक्त हर बुरे वक्त को जरूर बदल देता है। जीवन में जो पैसे से जो मिल ना सके, कुछ ऐसा शौक मैं रखता हूँ। जिंदगी के हर कठिनाइयों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। हमारी जिंदगी में कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, मगर हम उनके लिए कुछ भी नहीं होते। गर्व न करना कभी अपनी जिंदगी में, किस्मत हमेशा बदलती रहती है। आईना वही रहता है, बस उसमें आकृति बदलती रहती है। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ उस कठोर रास्ते पर जिस पर मेरी जिंदगी मुझे ले जाना चाहती है। जिंदगी में जरा सा पागलपन अपने सपने पूरे करने के लिए होना बहुत आवश्यक है। जिनको तैरना ही मैंने सिखाया है, वही आज मुझे डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, मित्रता और आशीर्वाद से बस अपना मन साफ रखना। सुकून ढूंढ रहा हूं मैं आजकल, वैसे तो जिंदगी ने खुशियां तो बहुत दी हैं। इस जीवन में अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, कुछ अच्छी किताबें, कुछ लोग, कुछ आंखें। महासागर जैसी इस विश्व में हम कागज की नींव लिए आगे चल रहे हैं। हमेशा याद रखना, अपने जीवन में अच्छे समय देखने के लिए बुरे समय को भी झेलना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहो। मुझे मित्रता करनी है इस समय के साथ। मैंने देखा है इस अच्छे को बुरा वक्त बदल देता है। हर कोई चिंतित है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं चिंतित हूँ अपने अंदर के निशब्दता से। जब तक जीना ना सिखा देती है ये जिंदगी, आपको मरने भी नहीं देती। अगर जीवन में किसी की उम्मीद ना हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी सी लगती हैं। जिंदगी में सफलता हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि माथों के पसीने से, यानी कि परिश्रम से मिलती है। मेरी जिंदगी एक चक्रव्यूह हो और मैं उसका अर्जुन। मेरा पूरा जीवन एक बड़ी कहानी है, और उसमें एक ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। कुछ करने की जरूरत जीवन में ख्वाब देखने से ही शुरू होती है, और वो ख्वाब पूरे करने पर खत्म। मनुष्य जीवन भर हर चीज के पीछे भागता रहता है, और मनुष्य ये पता लगाना भूल जाता है कि सबसे कीमती खजाना तो उसके भीतर ही है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा सही समय पर कड़वा झूठ पीना पड़ता है। जब तक आप किसी काम को करने के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं, तब तक वो काम आपको कठिन लगता है। हमारा जीवन जिन्हें खुशी नहीं दे पाता, उन्हें वो अनुभव जरूर करा देता है। इस संसार का सबसे कठिन काम है पराये लोगों में अपनों को ढूंढना। अक्सर वही लोग बदल देते हैं इस दुनिया को, जिन्हें ये दुनिया कुछ करने के काबिल नहीं समझती। जब मनुष्य के जीवन में हालात बिगड़ जाते हैं, तो कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जो मुझे रोज मिलते हैं वो मुझे जानते नहीं, और जो मुझे जानते हैं वो मुझे रोज मिलते नहीं। हाथ बांधे क्यों खड़े हो कठिनाइयों के सामने? कठिनाइयां भी कुछ नहीं है इरादों के सामने। तो एक बार प्रयास करके तो देखें। हमारे जीवन में खुद को पराजित करना किसी और को पराजित करने से ज्यादा अच्छा है। मेरे जीवन को सुलझाते सुलझाते मैं खुद ही उसमें उलझ गया। अपनी मुसीबतों का कारण किसी दूसरों को मानने से आपकी मुसीबतें कभी कम नहीं हो सकती। अगर आप खुद को जिंदा मनुष्य समझते हो तो हमेशा गलत का प्रतिकार करना सीखो, क्योंकि सागर की लहरों के साथ लाश भी बहा करती हैं, कुशल तैराक नहीं। जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही हमें सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और औरों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर से ये पल मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी है, इसे पाने के लिए बहुत रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगड़ना नहीं, सुधारना होता है। ये जीवन के मायने हमें असली संसार के
अनुभव से आता है। जब आप अपने जीवन से चारों ओर हताश और निराश होते हैं, जब दुखों ने आपको हर जगह घेर रखा है, तब आप सच्चे मन में श्री कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाओ और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। किसी भी कर्म में अगर हमारी नीयत साफ है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। जिंदगी मौका तो सबको देती है, लेकिन उस मौके पर चौका लगाना हर किसी के बस का नहीं होता। जो दूसरों की गलतियां देखकर सबक लेते हैं वो समझदार होते हैं, और जो ठोकर खाकर भी नहीं संभलते वह मूर्ख होते हैं। ये जिंदगी सही तरीके से जीने के लिए मिली है, घोड़ों की तरह रेस में भागने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान झूठ बोलने की कला में निपुण होता है वो इंसान सभी को गुमराह कर सकता है, मगर कभी अपना घर नहीं बसा सकता। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। मुट्ठी भर शिकायतों से डरा नहीं करते अगर रिश्तों की बनावट में झूठ ना हो। जिस सच को सही वक्त पर बताया ना जा सके वह झूठ बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई सच है जिसे आप छुपा रहे हो तो उसे वक्त रहते सही समय पर बता दें। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक तो झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से भरा हुआ संसार एक सपने की तरह है। ये तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सोते हैं। जब नींद खुलेगी तो इसकी कोई सत्ता नहीं है, ये आपको मालूम चल जाएगा। जिस तरह जलते हुए दीपक को चमकते हुए दीपक की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो तो दुनिया की सारी चीजें अर्थहीन लगती हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होता है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद रखते हैं जब तक आपकी सांस चलती है। सांस के रुकते ही सबसे पहले करीबी रिश्तेदार ही आपसे दूर हो जाते हैं। कही हुई बात झूठ निकली तो बुरा मत मान लेना। बातों का क्या है, यहाँ तो बातें अफवाह भी हो सकती हैं। किसी झूठ से दिलासा मिलने से बेहतर है सच से तकलीफ पहुंचे। जब सच और झूठ की लड़ाई होती है तो वह एक आसान लड़ाई होती है। जब दो सच आपस में टकरा जाए तो पाखंड सबके सामने नजर आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी अच्छी नीयत से मैं प्रसन्न होता हूँ और आपके दिखावे से इंसान खुश होता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर इंसानों को। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।